मामला ये 1922 में मंदिर बना हुआ है जी। मेरे दादाजी ने बनवाया था और मेरे दादाजी ने खुद अपनी जगह लेकर ये मंदिर बनवाया हुआ है। बट हमें उस जगह से कोई मतलब नहीं है। एक सूत के लिए भी हमें कोई झगड़ा नहीं करना, ना हमें कोई जरूरत है। परमात्मा ने हमें खूब दे रखा है। अब राजेंद्र प्रधान जो है यहाँ का और प्रेम कंदोई, इन्होंने अपनी ईगो बना रखी है भाई ये मंदिर यहाँ से हटाना है। ये मसला कई सालों से चल रहा है, 5-4 सालों से इनके साथ तनातनी है। इन्होंने पीछे भी सीएम साहब को गुमराह करके और नींव पत्थर रखवा लिया और शिवालय के अंदर भी नहीं ले गए थे भी शिवालय सीएम साहब को दिख ना जाए। तो मैं भी यहाँ आया हुआ था, मैंने सीएम साहब को एप्लीकेशन देनी थी भी मेरा शिवालय ना तोड़ा जाए। हमारे हजारों भक्तों की श्रद्धा यहाँ जुड़ी हुई है। तो इन्होंने मेरे को इस बाउंड्री से आगे नहीं आना दिए जी। 4-5 पुलिस वाले मेरे पीछे लगा दिए भाई ये शख्स आगे नहीं आना चाहिए। उसके बाद इन्होंने किसी तीसरे आदमी को मेरे पास भेजा, हमारे परिवार के किसी लड़के को, भाई भवानी शंकर को कहो घर चला जाए नहीं तो इसको अंदर करवा देंगे। मैंने कहा जी मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा जब तक सीएम साहब को मैं एप्लीकेशन नहीं पहुँचा देता, मैं नहीं जाऊँगा। अंदर करवाना तो चाहे अंदर करवा दो। उसके बाद ये नहीं बोले जी, सीएम साहब आए अपना प्रोग्राम करके चले गए। उसके बाद सीएम विंडो से अपने एडीसी ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आया, बोला जी आपने एप्लीकेशन दी है। मैं कहा जी दी है, क्या मैटर है? जो मैटर मैंने आपको बताया वही मैंने उनको बताया। उन्होंने थाने में फॉरवर्ड कर दी। थाने में फॉरवर्ड कर दी तो प्रेम कंदोई को और रतुसरिया को इनको वहाँ बुलाया गया, मेरे को इन्होंने नहीं बुलाया। इन्होंने 2-3 हमारे परिवार के बंदे उनको प्रेशर करके बुला के और वो एप्लीकेशन ये बोल रहे हैं वापस ले ली। मेरे को नहीं पता इस बारे में भी वो एप्लीकेशन वापस हुई है या नहीं हुई है और किसके कहने से हुई है। और मैं सवेरे शाम डेली यहाँ पूजा करने आता हूँ जी। 9:15 बजे आज भी मैं गया हूँ और उन्होंने 9:30 बजे वहाँ से मंदिर यहाँ कर दिया। आज हुआ ना शिवलिंग? आज हुआ जी। 9:15 बजे मैं गया हूँ जी। 9:30 बजे वहाँ से उखाड़ के इन्होंने यहाँ बिठा दिया। हमें नहीं पता। 2 घंटे पहले मेरे पास तो किसी भक्त का फ़ोन गया जी मंदिर में ये काम हो गया, उस टाइम हम यहाँ आए हैं। फिर ये कहते हैं जी तू कुन ना रोकना लो, तू के कर ले वो मारो, ये है वो, ये गुंडागर्दी दिखाता है जी। इन्होंने बुलाया जी मेरे को अंदर करवाने के लिए, तो पगली आ गई तो मैं बैठा हूँ यहाँ, तो मेरे को छुआते ही। और उसके बाद मेन जो बात है, मैं इस मंदिर को हटने नहीं दूँगा। अगर मेरे को कुछ होता है इसमें प्रेम कंदोई और ये राजेंद्र रातुसरिया जिम्मेवार होंगे। अगर मैं मर जाता हूँ मैं यहीं मर जाऊँगा। तो आप चाहते क्या हैं? चाहते 2 ही ऑप्शन है जी मेरे पास, या तो ये शिवालय जहाँ से इन्होंने उखाड़ा है वहाँ वापस लगा दे और उस मंदिर की पूजा अर्चना हम पहले ही करते आए हैं और हम ही करेंगे। हमारे को ये बात रिटर में लिख के दे भी आगे से हम इस शिवालय को हाथ नहीं लगाएंगे और हमारी इंटरफेयर नहीं रहेगी। ये मेरे दादाजी का बनवाया हुआ जी 1922 में, 103 साल पुराना मंदिर है। अपनी जगह लेके मंदिर बनाया हुआ है। इस मंदिर की देख रेख हम ही करते आए हैं। इस मंदिर के अंदर आज भी जो है शुरू से लेके आज तक बिजली और पानी जो चलता है वो गौशाला के खर्चे से चलता है। इसके अलावा गौशाला ने आज तक सिंगल माचिस भी अगर दी हो तो आप पूछो। और आज इन्होंने ये काम कर दिया। अब रिक्वेस्ट यही है जी, या तो ये शिवालय यहाँ से वहाँ वापस रखा जाए और इसकी पूजा अर्चना का अधिकार हमें जैसे था वैसे मिले और हमें रिटर्न में दे, फिर दोबारा शिवालय को मंदिर को हाथ नहीं लगाएंगे हम। अगर ये नहीं मानते हैं, इनकी अगर ईगो हट होती है तो ये शिवालय की जो मूर्तियाँ हैं ये मेरी गाड़ी में रख दे, मैं मेरे घर ले जाऊँगा। जहाँ मर्जी मंदिर बनाऊँ मैं इनका, मैं समक्ष हूँ। मैं मंदिर कहीं भी बनाऊँ मैं मेरा बना लूँगा। तो इसको खंडित नहीं माना जाएगा एक जगह पर जहाँ पर 100 खिलौना है जी, ये खिलौना है इनके लिए। ये कह रहे हैं वहाँ से तो यहाँ रख दिया, वहाँ नया भवन बना के यहाँ से वहाँ रख देंगे। ये खिलौना है, मंदिर नहीं है, परमात्मा नहीं है। और रातुसरिया जी ने मेरे को एक बार फ़ोन करके बुलाया था, साल भर पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। बोला भवानी शंकर जी कहाँ हो? मैं कहा जी मैं बरनाला रोड पे हूँ। बोला आपसे मिलना था। मैं कहा जी मैं आऊँगा तो मेरे को 15 मिनट लगेंगे। बोला फिर मैं तो चला जाऊँगा, आप एक काम करो कल आ जाओ। अगले दिन मैंने इनको फ़ोन किया, मैं कहा भाई साहब आप कहाँ हो? बोला मैं गौशाला में बैठा हूँ। आ जाऊँ? बोलो आ जाओ जी। मैं आया जी। आते ही मैंने इनके पैरों के हाथ लगाया। बड़े हैं, सम्मानीय सीट पे बैठे हैं ये और मेरे से उम्र में ही बड़े हैं, ओहदे पे ही बड़े हैं और रईस आदमी भी है। मैं रईस नहीं हूँ इतना, ये तो बहुत बड़े रईस आदमी हैं। तो मैंने इनको कहा हाँ भाई जी हुक्म करो, कैसे बुलाया? उन्होंने नहीं हुक्म हकम किए है, मतलब मैं तो नहीं वास्ते बुलाया तो भाई मैं वो शिवालय तोड़ांगा, बस तने बताने बुलाए और कोई काम को नहीं जात हूँ। तो मैं कहा जी ऐसे कैसे शिवालय तोड़ दोगे भाई? मैं कहा जी मेरा भगवान शंकर से प्यार है, हमारे सारे परिवार का हमारे इष्ट देव हैं। अगर मेरी किसी बात से आपको हट हुए हो तो मैं आपके पैरों में दोनों के नाक रगड़ देता हूँ, सिर्फ भगवान शंकर के लिए। वैसे मेरे को कोई करोड़ों रुपए भी दे तो भी नाक नहीं रगड़ूंगा, कोई भी नहीं रगड़ेगा। तो उस टाइम इस बंदे के ये शब्द थे, बोला तेरी मूर्तियाँ आज ही पाड़ के ले जा, माने कोई जरूरत को नहीं तेरी मूर्तियाँ की।
देख रखे तरह बोला बड़ा के। आज वही मूर्तियां यहाँ स्थापित कर दी। और मैं पहले भी आना चाहती थी गौशाला में, और अब मैं कह रही हूँ आपको के जरिए कि अगर मेरे आदमी को कुछ होता है उसका जिम्मेवार प्रेम कंदोई और राजेंद्र रातूसरिया होंगे। हम दोनों टाइम आते हैं, पूरा मोहल्ला भी आता है, बच्चे पूजा करते हैं, बच्चे ताली बजाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, और उन सबको पता है। विशाल भंडारा लगता है, छठे महीने यहाँ विशाल भंडारा भी लगता है। पहले सुशील पंडित थे, वो करते थे, हम सिर्फ यहाँ जल चढ़ाने दूध चढ़ाने आते थे। अब उनके बाद हम थोड़ी सी श्रद्धा हमारे मन में आई, या उन्होंने हमें कोशिश करने के लिए सक्षम बनाया, तो हमने थोड़ा सा संभाला। मतलब कहीं ना कहीं आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मेरे से धार्मिक हमारी नहीं जी, बहुत लोग आते हैं यहाँ, आप एक दिन यहाँ बैठ के देखो। जी ये गौशाला के जो सेक्रेटरी और प्रधान है ना जी, ये अपनी ईगो रखते हैं। ये है ना, मतलब लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया है उन्होंने। 6 महीने पहले भी ये पाट गए है ना, रखना चाहते थे। उस टाइम में बोले हाथ ना लगाइयो, ये लेडीज और सारे मोहल्ले इकट्ठे हो गए, क्या मैं तो है ना पाट के लगाऊँ, मैं लगाइयो थे हाथ। आज सुबह ये पता ही नहीं लगन दिया, चग्गे इधर रख दिया। ये खिलौना थोड़ी है जी, ये पहले तो वहाँ से चग्गे यहाँ रख दिया और वापस क्या वहाँ रख देंगे, ये क्या मतलब है? तो क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए पूरे मामले? कार्रवाई इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो शहरवासियों से अपील करूँगा भी आप है ना इसमें सहयोग करें, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे गौशाला वाले। पहले भी मैं ना, आपको पता होगा 2015 में 20-20, 30-30 गायें मरती थी। मैं 10 दिन यहाँ भूख हड़ताल करी, जब ये है ना जो बाबूराम गोयल प्रधान था वो हटा था। अब इनको भी है ना, मेरी इच्छा है इनको भी यहाँ से हटाना चाहिए, दोनों को हटना चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ, ऐसे लोगों को गौशाला से कोई मतलब नहीं है। ये लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं और ये अपना बिजनेस करते हैं। गौशाला में गऊ जाके देखो आप, पीछे जो बेचारी पीछे है ना गऊ, उनको तो है ना हरा चारा गिरते ही नहीं है, सूखी पराली घेर देते हैं बस। सुशील जी, कहीं ना कहीं गौशाला जो बनाई गई है सिरसा शहर के अंदर, और जो गायें हैं वो रोडों पर घूम रही है। रोडों पे नहीं जी, इस गेट के ऊपर शाम को आगे देखो 50-50 गायें इसके गेट के ऊपर खड़ी रहती है। ये एक भी गाय, मैं कई बार कह दिया 1-2 गायें मारनी है, मैं इनको तो ले लो, ये नहीं लेते अंदर। अब मैं एकला क्या करूँ, मेरे को तो जो इतना आज प्रशासन बुलाया गया है, क्या कुछ लग रहा है कि प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? प्रशासन को अब बात इन्होंने समझाई है सारी, तो क्या हम करेंगे, आपकी कार्रवाई करेंगे। ना कार्रवाई करी तो मैं तो जी इनके साथ हूँ। अगर मेरे को कहीं अगर भूख हड़ताल भी बैठना पड़ा तो मैं बैठूँगा। ये है ना जो शिवलिंग है वो वहीं दिखवाऊँगा। विवाद कुछ भी नहीं है। ये जिस तल पे मंदिर है वो 6 फुट नीचे है। ये हम 3 साल से प्रयासरत है भी इस मंदिर को ऊंचा करके, और यहाँ बांके बिहारी जी, राम दरबार और माता लक्ष्मी का मंदिर और ये शिवालय, और जिस संत ने ये गौशाला बनाई थी मुनि जी महाराज ने, उनकी कुटिया, ये सारा मैं। प्रॉब्लम ये बीच में पिंपल है। हमारी आस्था थी भी इस पिंपल को ना हटाया जाए, ये पिंपल की प्रतिमा हो जाएगी। यहाँ दीप ज्योति का, जैसे वृंदावन में दीप के लिए अलग से स्थान होता है, यहाँ दीप ज्योति का स्थान बना देंगे, और यहाँ वो बाबा जी कुटिया, ये शिवालय, और ये बीच में हाल यहाँ सिर्फ परिवार। कभी सब शिवलिंग को लेकर खास बात बता रहे हैं कि शिवलिंग जो भाग रहे हैं तो वो तो जब नया मंदिर बनेगा, एक बार तो पूजा होगी ना। पूजा 2 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2.5 साल लगे, पूजा तो बात इतनी होती है। हालांकि मंदिर के जो परिवार के लोग हैं जिन्होंने स्थापित किया था वो ये दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहले भी आपने स्थापित की थी, अपनी मूर्तियां हटा के पूजा। नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा, वो ये कह रहे हैं हम ले जाएंगे, तो हमने कहा वो आपकी इच्छा। मंदिर की मूर्ति कोई भी नहीं उठाता लगाए हुई, लेकिन जब वो नया बनता है तो उसकी प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी ना। तो आज भी उनको अवगत नहीं करवाया गया? नहीं, ऐसा जी हमने उनके विजय शोगरी उनको कहा था, ये झगड़ा करने लग जाते, इसलिए इनसे हम बात नहीं करते थे। एक ये उनके परिवार के, ये हमारे मेंबर, इनको भी फोन किया था। देखो जी, ये तो नक्शा पड़ा है जी, ये जमीन के कागज पड़े हैं। जैसे प्रशासन SHO साहब आए हुए हैं, जैसे वो कहीं हो जाएगा, नहीं बनने देगा तो नहीं बन जाएगा, बनने देगा तो बन जाएगा। हमें को विवाद तो वहाँ करना ही नहीं, खड़ा करना ही।